सभी साथियों को जय भीम। मिशन सेल्फ रिस्पेक्ट कीर्ति विद्रोही साथियों, 29 नवंबर 1944 की शाम को पुणे में भारतीय दलित फेडरेशन के महासचिव श्री पीएन राजभोज ने डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी को चाय पार्टी दी। इस अवसर पर बोलते हुए बाबा साहब अंबेडकर ने कहा, बताया जाता है वेद अपौरुषीय हैं और हमें उनकी आज्ञा माननी चाहिए, लेकिन इतिहास में कहीं भी इस बात का सबूत नहीं मिलता। ब्राह्मणों के अलावा किसी ने भी वेदों की प्रधानता नहीं दी है, उन्हें अपना धर्म ग्रंथ नहीं माना है। वेदों को ही प्रमाण मानने की बात ब्राह्मणों द्वारा बाद में लाई गई थ्योरी है। असवनयन ग्रह सूत्र में इसके प्रचुर प्रमाण मिलते हैं। उस समय ब्राह्मण भी वेदों को प्रमाण नहीं मानते थे, इसका भी साफ तौर पर जिक्र मिलते हैं। शबर स्वामी ने कहा है, ब्राह्मण वेदों को नहीं मानते थे तथा दावा किया था कि वेदों का निर्माण यानी मूर्खों का और पागलों का कार्य है। बुद्ध ने कभी भी वेदों को प्रमाण नहीं माना। वेद प्रणीत धर्म को बुद्ध धर्म ने डिगा दिया था। यह बौद्ध धर्म शूद्रों का था और उसने कभी वेदों को प्रमाण नहीं माना था। पिछले 15 सालों से गीता का अध्ययन करने के बाद गीता में कोई खास बात नहीं है। उसमें मुख्य रूप से 3 बातें बताई गई हैं। मरना, मारना, हिंसा करना पाप है। क्या वर्णाश्रम धर्म की महित और भक्ति से मोक्ष प्राप्ति हो सकती है? गीता का अध्ययन करते हुए मैंने जाना कि केवल गीता पढ़कर उसका अर्थ समझ में नहीं आता। तत्कालीन उपलब्ध अन्य साहित्य का अध्ययन करने के बाद ही गीता का अर्थ जानने की कोशिश करनी चाहिए। इस देश के इतिहास पर अगर ध्यान दे तो पता चलता है कि करीब 2000 सालों तक ब्राह्मण वर्ग और बौद्ध वर्ग में विवाद चल रहा था। इस विवाद में जो साहित्य निर्माण हुआ उसका स्वरूप धार्मिक न होकर राजनीतिक था। देश के सत्ता केंद्र पर अपनी हुकूमत चले, इसी उद्देश्य से गीता ग्रंथ का निर्माण हुआ। वेदों में से कुछ हिस्से का अनुवाद गीता में किया गया है, लेकिन वेदों में आखिर ऐसा कौन सा ज्ञान इकट्ठा है? वैसे देखा जाए तो 2 ही वेद हैं, ऋग्वेद और अथर्ववेद। मैंने कई बार वेदों का अध्ययन किया है। समाज अथवा मानव की उन्नति और नीति के लिए पोषक कुछ उसमें नहीं बताया गया है। अथर्ववेद में पत्नी अगर प्रेम नहीं करती तो क्या करना चाहिए, दूसरे की पत्नी को कैसे वश में किया जा सकता है, द्रव्य हरण कैसे करें, आदि बातों के साथ साथ जारण मरण का भी जिक्र मिलता है। असल में वेदों जैसे ग्रंथों में इन विषयों की जरूरत ही क्या थी? इसके पुरुष सूक्त में ब्राह्मणों से लेकर शूद्रों तक का व्यवहार कैसा होना चाहिए यह बताया गया है। इन्हीं बातों को लेकर बुद्ध को आपत्तियां थी और इसी नजरिए से उन्होंने चातुर्वर्ण की आलोचना की है। बताया गया है कि क्षत्रियों का कर्तव्य मारना है, दूसरों को मारना जरूरत हो सकती है, कर्तव्य नहीं हो सकता। बौद्ध धर्म के दर्शन के आगे यह सबूत नहीं टिक सकता। बौद्ध धर्म ने सामाजिक, राजनीतिक, मानसिक क्रांति के जरिए शूद्रों को अब पद प्राप्त करवा दिया। उस दौरान कई शूद्रों के राजा बनने के उदाहरण उपलब्ध हैं। अपनी सत्ता खोने के कारण ब्राह्मणों ने फिर से चातुर्वर्ण पद्धति की नींव रखते हुए भगवत गीता के जरिए यह काम किया और अपने हाथ से गई देश की सत्ता को फिर से अपने काबिज कर लिया। जैमिनी ने अपने पूर्व मीमांसा ग्रंथ में वर्णाश्रम धर्म की गीता से पूर्व क्या बुनियाद थी इसकी जानकारी दी है। केवल बुद्ध धर्म ही नहीं, चार्वाक आदि विद्वानों ने भी वेदों की आलोचना की है। बुद्ध ने वेदों पर जो हल्ला बोला उसी के कारण शूद्रों का सेवा धर्म गया और वे राज्यकर्ता बने। श्री कृष्ण की भगवत गीता ने चातुर्वर्ण को आधार दिया, इसलिए चातुर्वर्ण आज तक टिका हुआ है। मेरी राय में पहले यह केवल कृष्ण के वर्णन का पोवाड़ा काव्य प्रकार था, जिसकी रचना उसके जात भाइयों ने यानी सातवतानी गवालों ने की, जिसका मुख्य उद्देश्य हतवीर्य हुए अर्जुन को युद्ध प्रवण करने के लिए कृष्ण का गुणगान करना था। उसमें न धर्म था न दर्शन था। तब उसमें करीब 60 श्लोक होंगे। आगे जब ये लोग कृष्ण को ईश्वर मानने लगे तब उसकी गाय स्तुति ही भक्ति मार्ग बनी और कृष्ण देवता बने। इसमें मैं किसी को दोष नहीं देना चाहता, लेकिन जब तक इन किताबों को प्रमाण मानते रहेंगे आपका उद्धार नहीं होगा। इन किताबों में शूद्रों की निंदा की गई है, उनका अपमान करते हुए उन पर तरह तरह के आरोप लगाए गए हैं। उनमें न्यून भाव पैदा हो और वे हमेशा के लिए दलित बने रहेंगे।
ऐसी योजना बनाई गई है। उन किताबों को अगर आप धर्म ग्रंथों के रूप में हम पर ला देंगे, उन्हें प्रमाण मानने के लिए कहेंगे, तो मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हो सकता। यह मेरा जीवन कार्य है। खुद जानकर मुझे यह अपने लोगों को समझाना है। निम्न वर्ग के लोगों को निसंतान रखने, उन्हें हमेशा अपने पैरों के पास ही रखने और उन्हें हीनतम स्तर तक पहुंचाने की बाकायदा कोशिश करने वाला ऐसा विशिष्ट वर्ग दुनिया के किसी अन्य देश में दिखाई नहीं देगा। साथियों, जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। यह जो जानकारी आपसे साझा की गई है, यह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की वॉल्यूम 39 से ली गई है, जो कि पेज नंबर 419 से 421 पर दी गई है। देखते रहिए मिशन सेल्फ रिस्पेक्ट। जय भीम।